ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 120वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जिस समय बाणासुर के द्वारा उषा सहित वे वीर अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए, उस समय अपनी रक्षा के लिए वे कोटवती देवी के शरण में गए। तब अनिरुद्ध के द्वारा आर्या देवी का स्तोत्र गाया गया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर भीषण पराक्रम वाली दुर्गा शरणागत वत्सला देवी अनिरुद्ध का हित करने के लिए बंधन में पड़े अनिरुद्ध के समीप बंधनागार में आई और उन्हें दर्शन देते हुए सांत्वना प्रदान की। जो अनिरुद्ध नागपाश में बंधे हुए थे, वे उषा ने जिनके हृदय को चुरा लिया था, ऐसे अनिरुद्ध के वज्रतुल्य पिंजरे को देवी ने अपने हाथ के अग्रभाग से तोड़ फोड़ कर बानासुर बानपुर में वीर अनिरुद्ध को मुक्त कर दिया और कृपा करने के लिए उद्यत हो उन्हें सांत्वना देते हुए यह कहने लगी, अनिरुद्ध, थोड़े समय की प्रतीक्षा करो। मधुसूदन शीघ्र ही बानासुर के 1000 बाहुओं को छेदन कर तुम्हें बंधन से छुड़ाकर अपनी पुरी को ले जाएंगे। इसके पश्चात चंद्रमा के समान प्रिय मुख वाले अनिरुद्ध प्रसन्न हो पुनः देवी को इस प्रकार प्रणाम करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, कल्याण स्वरूपा एवं वर प्रदान करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। देव शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, आपको प्रणाम है। इच्छा के अनुसार घूमने वाली सदा शिवे, आपको प्रणाम है। सबका मंगल चाहने वाली सर्वप्रिय, आपको नमस्कार है। शत्रुओं को भय देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। बंधन में पड़े मनुष्यों को छुड़ाने वाली देवी, आपको प्रणाम है। ब्रह्मानी, इंद्रानी, रुद्रानी, भूत, वर्तमान और भविष्य रूपा शिवे, सभी प्रकार के भय बाधाओं से मेरी रक्षा करें। नारायणी, आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली प्रिय देवी, आपको नमस्कार है। मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाली महावर्तधारिणी भक्ति प्रिय जगत माते, गिरिराज नंदिनी, दीर्घ नेत्रों वाली नारायणी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। असुरों को भय देने वाली देवी, सभी प्रकार के दुखों से मुझे मुक्त करे। रुद्र प्रिय, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाली महाभागे, मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बंधन में रहते हुए भी मुक्त किया। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, आर्या स्त्रोत नामक एक इस पुण्य स्त्रोत का जो मनुष्य एकाग्रचित से पाठ करता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। और जैसा कि व्यास जी का वचन है, इसके अनुसार प्राणी बंधन से छूट जाते हैं। 121वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इधर अनिरुद्ध के घर प्रिय अनिरुद्ध को न देख सभी स्त्रियां कुररी पक्षी की तरह रोने लगी। अहो, धिक्कार है कि नाथों के नाथ श्री कृष्ण के आश्रित रहने पर भी हम लोग अनाथ की भांति भयभीत हो दुख से रुदन कर रही हैं। जिन श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर देवराज इंद्र जैसे प्रमुख देवता आदित्य और मरुदगणों सहित स्वर्ग में सुख से रहते हैं, दूसरों को भय देने वाले उन श्री कृष्ण के लिए शोक में यह महाभय कैसे उत्पन्न हो गया? कैसे हम लोगों के वीर पौत्र अनिरुद्ध को किसी ने हर लिया? अहो, क्या उस दुर्मति को इस संसार में भय नहीं है, जो कि वासुदेव के दुसह क्रोध को उत्पन्न कर रहा है, जो मुंह फैलाए हुए मृत्यु के दांतों के आगे है? यदुश्रेष्ठ, श्री कृष्ण का इस प्रकार अनिष्ट कर साक्षात इंद्र भी कैसे जीवित रह सकते हैं? किसने हम लोगों को अनाथ कर दिया? नाथ के वियोग से हम सबों को किसने यमराज के वश में कर दिया? इस प्रकार बार बार कहती हुई और रोती हुई वे श्रेष्ठ अंगनाएं नेत्रों से शोकाश्रु जल को बहाने लगी। अश्रु के जल से पूर्ण उनके नेत्र वैसे ही चमकने लगे जैसे कि वर्षा काल में जल में डूबते हुए कमल चमकते हैं। अनिरुद्ध के भवन में बैठी उन स्त्रियों के महाविलाप के शब्द से वैसे ही भवन पूर्ण हो गया जैसे कि हजारों की संख्या में रोती हुई कुररी पक्षियों से आकाश पूर्णतः व्याप्त हो जाता है। तब ऐसे घोर शब्द को सुनकर, अरे क्या यह अपूर्व भय आ गया है, ऐसा सोचकर श्रेष्ठ पुरुष अपने घरों से सहसा निकल पड़े। श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित अनिरुद्ध के भवन में महान कोलाहल कैसे सुनाई पड़ रहा है? कहाँ से हम लोगों के लिए यह भय उपस्थित हो गया है? पीड़ित हो गुफा से निकले सिंह के समान वे यादव स्नेह से विकल हो आपस में ऐसा कहने लगे।
उसी समय श्री कृष्ण की महती भेजी बेरी बज उठी, जिसके शब्द को सुनकर सभी यादव आकर एकत्रित होने लगे। क्या बात है, यह आपस में यादव एक दूसरे से पूछने लगे। तब जो घटना घटी थी उसे एक दूसरे से कहने लगे। तब उस घटना को सुनकर युद्ध दुर्मद यादवों के नेत्रों में आंसू भर आए और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। वे लंबी लंबी श्वास खींचते हुए खड़े हो गए। इस प्रकार सभी यादवों के मौन हो जाने पर विप्रथु ने श्री कृष्ण से कहा, माधव आप क्यों चिंता में हैं? आप ही के बाहुबल के आश्रित वो सभी यादव सुखपूर्वक रहते हैं। श्री कृष्ण, हम लोग अलग अलग रहकर भी आपके ही आश्रित हैं। बलवान इंद्र भी आपके ही ऊपर जय पराजय का भार रखकर निशंक हो सुख से सोते हैं। बहुत देर के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, विप्रथो, मैं चिंतना मग्न हो इसी कार्य को सोच रहा हूँ। मैं चिंतना करने पर भी अनिरुद्ध का हरण किसने किया है यह समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपके इतना कहने पर भी कुछ उत्तर नहीं देते बनता। मैं जिस लिए चिंता में हूँ उसे सभी यादव सुने। अनिरुद्ध के हरण हो जाने से अब पृथ्वी के सभी राजे बांधवों सहित हम लोगों को शक्तिहीन मानने लगेंगे। हम लोगों के राजा आहुक को साल्वर ने पहले हर लिया था, तब हम लोग कठिन युद्ध कर उनको छुड़ा लाए। प्रद्युम्न को भी बाल्यावस्था में संबर हर ले गया था, तब कुछ दिन बाद वे उसका वध कर लौट आए। अनिरुद्ध को हर कर कहाँ छिपा दिया गया है इसका पता लगाना महान कष्ट की बात है। मनुष्य श्रेष्ठों, इस प्रकार के हरण से दोष उपस्थित हो जाएगा, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। पैर को जिसने मेरे सिर पर रखा है, सहायकों सहित उसके प्राणों को मैं रण में हर लूंगा। श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सात्यकी ने उनसे कहा, श्री कृष्ण, अनिरुद्ध की खोज में दूतों को भेजना चाहिए, वे पर्वत वनों सहित इस पृथ्वी पर उन्हें ढूंढे। तब श्री कृष्ण ने हंसकर राजा उग्रसेन से कहा, नृप, गुप्त रूप तथा प्रकट रूप से ढूंढने के लिए दूतों को भेजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, केशव की बात को सुनकर राजा उग्रसेन ने शीघ्रता से अनिरुद्ध की खोज के लिए दूतों को भेजा और उनसे कहा, तुम लोग चारों ओर ढूंढो, अश्वों पर सवार हो, शीघ्रता पूर्वक जाकर वेणुवान, लताविष्ट, रैवतक और ऋछवान पर्वत पर उनकी खोज करो। वहां एक एक उद्यानों में निशंक भाव से तुम लोगों को चले जाना चाहिए। हजारों घोड़ों तथा अनेकों रथों पर चढ़कर तुम सभी शीघ्रता से यदुनंदन अनिरुद्ध को ढूंढो। सेनापति अनादृष्टि श्री कृष्ण से डरते हुए कहा, मधुसूदन, यदि मेरी बात अच्छी लगे तो आप सुने। आपने असिलोमा, पुलोमा, निशुन तथा नरक को मार डाला। सौभ, विमान व उसके स्वामी राजा साल्व को भी नष्ट कर दिया। मैंद और दिवित का भी वध कर दिया और सहायकों सहित महान वीर हयग्रीव को मार डाला। देवताओं के लिए यह सब दारुण संग्राम आपने ही किया है गोविंद। इस प्रकार युद्ध में आपने कठिन कर्मों को किया और आपका कोई सहायक नहीं था। पारिजात के हरण में जो दुष्कर कर्म आपने किया था वह आपने अनुबंध के साथ बड़ा भारी कर्म किया था। आप जैसे युद्ध विशारद ने ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र को भी जीत लिया, इसलिए उनका आपके साथ वैर करना कर्तव्य हो गया, इसमें संशय नहीं है। उन्होंने उस वैर का बदला लेने के लिए यह हरण रूप महान कार्य आपके साथ किया है। इंद्र ने स्वयं अनिरुद्ध का हरण किया है, दूसरे की शक्ति वैर का बदला लेने की नहीं है। इस प्रकार कहने पर बुद्धिमान श्री कृष्ण सर्प के समान श्वास लेते हुए महाबली अनादृष्टि से कहने लगे, सेनापति, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देवता क्षुद्र कर्म करने वाले नहीं होते, वे कीर्तज्ञ, नपुंसक, पापी तथा मूर्ख प्रकृति के नहीं होते। देवताओं के लिए दानवों के नाश में मेरा महान प्रयत्न रहता है। उन्हीं का प्रिय करने के लिए मैं रण में उन्मत्त महाबलवान दानवों को मारा करता हूँ। मैं इन्हीं में तत्पर, उन्हीं की तरफ मन लगाए, उन्हीं का भक्त तथा उन्हीं देवताओं का प्रिय करने में रत रहता हूँ। तब मुझे इस प्रकार जानकर भी ऐसा पाप वे कैसे करेंगे? देवता क्षुद्रता विहीन, सत्य वक्ता तथा भक्तों पर सदा कृपा करने वाले हैं, उनके अंदर पाप नहीं रहता। तुम अज्ञानता से ऐसा कह रहे हो। अनिरुद्ध का किसी मनचली स्त्री ने हरण किया हो तो यह हो सकता है, देवताओं सहित इंद्र का यह कार्य नहीं है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार का विचार करते हुए अद्भुत कर्मों को करने वाले श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, जो इंद्र का कार्य है वह हम लोगों का भी निश्चित कार्य है
और हम लोगों का जो कार्य है वह इंद्र का भी है। देवताओं के द्वारा हम लोग रक्षणीय हैं और हम लोगों के द्वारा देवता रक्षणीय है। हम लोगों ने देवताओं के लिए ही मनुष्य का रूप धारण किया है। अक्रूर जी के इस प्रकार कहने से प्रेरित हो मधुसूदन पुनः कहने लगे, महायशस्वी प्रद्युम्न के पुत्र देवता, गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों के द्वारा नहीं हरे गए हैं। इनको किसी व्यभिचारिणी स्त्री ने हर लिया है, क्योंकि दैत्य और दानव की स्त्रियां मायाविनी होती है, उन्हीं के द्वारा यह हर लिए गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुझे दूसरे से भय नहीं है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण द्वारा कहे जाने पर यदुमंडल में सूचना देने के लिए तत्व से पता लगाकर आते हुए दूत दिखाई पड़े। यादवों के वास स्थान पर सबको प्रसन्न करता हुआ सूतों, मागधों तथा बंदियों का मधुर घोष सुनाई देने लगा। सभी ओर से वे सभी दूत सभा द्वार पर उपस्थित हो गए और धीरे धीरे गदगद वाणी से कहने लगे, राजन, एक एक करके सैकड़ों प्रकार से ढूंढा पर अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं पड़े। अन्य दूत भी कहने लगे कि हम लोगों ने सभी देशों में ढूंढा पर प्रद्युम्न पुत्र नहीं दिखाई पड़े। अनिरुद्ध को ढूंढने के लिए जो कुछ अन्य विधान बताया गया हो तो उसे शीघ्र बतावें। दूतों के द्वारा निराशा पूर्ण उत्तर सुनकर सभी यादव दुखित हो गए। कोई नेत्रों में आंसू भरकर आपस में कहने लगे कि अब इसके बाद क्या करना उत्तम होगा। कोई दांतों से ओष्ठ चबाकर, कोई नेत्रों में आंसू भरकर और कोई भौहों टेढ़ी करके कार्य सिद्धि के विषय में सोचने लगा। अनिरुद्ध कहाँ है? यह महान संभ्रम उपस्थित हो गया। उस रात्रि को उन्होंने किसी प्रकार खिन्न मन से बिता दिया। वे बार बार यही कहते थे कि अनिरुद्ध हर लिए गए, यह बड़े कष्ट की बात हुई है। उन यादवों के इस प्रकार कहते सुनते रात्रि समाप्त हो गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण को जगाया जाने लगा। तत्पश्चात सूर्योदय हो जाने पर प्रसन्न होते हुए सभी सभा में अकेले नारद मुनि ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण के साथ सभी यादवों को बैठे हुए देखकर नारद जी ने जय शब्द से माधव का समादर किया। फिर उग्रसेन आदि ने नारद जी का पूजन किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने उदास चित्त से उठकर नारद जी को मधु पर्क और एक गौ समर्पित की। शुभ्रासन पर नारद जी बैठ गए। फिर अर्थयुक्त वाणी से कहने लगे, आप सभी खोए हुए मन वाले होकर पुरुषत्वहीनों की भांति क्यों बैठे हैं? नारद जी के इस प्रकार कहने पर वासुदेव ने उनसे कहा, मुने, अनिरुद्ध को किसी ने हर लिया है, इसी से हम सभी लोग चिंतित हैं। अनघ, यदि आपने इस वृत्तांत के विषय में कुछ सुना हो तो हमसे कहिए, यही मुझे इस समय प्रिय लग रहा है। नारद जी ने कहा, मधुसूदन, श्रवण कीजिए। एक महासमर में एक ओर अकेले अनिरुद्ध तथा बानासुर का देवासुर संग्राम की भांति महान युद्ध हुआ है। बानासुर की कन्या उषा के लिए चित्रलेखा नाम की अप्सरा अनिरुद्ध को हर ले गई है, इसलिए अनिरुद्ध तथा बानासुर इन दोनों का महान युद्ध हुआ है। उस अद्भुत युद्ध को मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। संग्राम में पीछे न हटने वाले महाबली अनिरुद्ध को बानासुर ने माया का आश्रय लेकर नागपाश से बांध लिया है। गरुड़ध्वज बानासुर ने उनके वध के लिए आदेश दिया। तब कुंभांड नामक मंत्री ने बानासुर को मना कर दिया। संग्राम में आसक्त बानासुर ने सर्पों के द्वारा अनिरुद्ध को बांधा है। अतः भगवान, अब आप यश और विजय के लिए शीघ्र उठिए। तात, विजय की इच्छा रखने वाले वीरों के लिए अपने लिए प्राणों को बचाकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि वीर पुरुष प्राणों के संकट में पड़ जाने पर धैर्य का परित्याग न कर शत्रु के सम्मुख डटा रहता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, नारद जी के द्वारा ऐसा कहने पर प्रतापी वासुदेव युद्ध यात्रा के सामानों को तैयार करने के लिए आज्ञा दे दिए। तत्पश्चात मधुसूदन यात्रा के लिए भवन से बाहर निकले। उस समय चारों ओर से चंदन चूर्ण एवं लावा छिड़के जा रहे थे। नारद जी ने कहा, माधव, आपको गरुड़ का स्मरण करना चाहिए। महाभुज, उस मार्ग को किसी अन्य सवारी द्वारा नहीं तय किया जा सकता। यहाँ से सोनितपुर 11,000 योजन पर है, जहाँ की इस समय अनिरुद्ध विराजमान है। गरुड़ मन के समान वेग से चलने वाले प्रतापी तथा महाबलवान है, इसलिए गोविंद, उनका आवाहन कीजिए। वह एक मुहूर्त में आपको वहां ले जाएंगे और बानासुर को दिखला देंगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तब नारद जी का वचन सुनकर श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया तो गरुड़ श्री कृष्ण के पास हाथ जोड़कर प्रणाम कर मधुर वाणी से कहने लगे, प्रभु, अपने पंखों के परिक्षेप से किसी की पूरी को नष्ट कर दूं। आपके प्रभाव से हमारे बल को कौन नहीं जानता। महाभुज, आपकी गदा के वेग को
तथा सुदर्शन चक्र की अग्नि को कौन मूर्ख नहीं समझ रहा है प्रभु। आज संकर्षण किसके ऊपर सिंह के समान मुख वाले हल को चलाएंगे, किसका शरीर आच्छिन्न भिन्न होकर वसुंधरा पर गिरने वाला है। माधव, आप अपनी शंख ध्वनि से किसके प्राणों को मोहित करने वाले हैं। यह कौन है जो आज सपरिवार यमलोक को प्रस्थान करना चाहता है। अति बुद्धिमान गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ गरुड़, श्रवण करो। बानासुर ने वीर अनिरुद्ध को उषा के साथ संबंध स्थापित करने के कारण अपनी पुरी में बंदी बना लिया है। अनिरुद्ध को उसने विषधर सर्पों के द्वारा बांध रखा है। पनगेश्वर, उन्हीं को छुड़ाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। आपके वेग के समान चलने वाला कोई नहीं है। अन्य किसी सवारी के द्वारा उस मार्ग को तय करना असंभव है। इसलिए आप मुझे शीघ्र वहां पहुंचाइए जहाँ के अनिरुद्ध बंदी बने पड़े हैं। रुक्मणी की पुत्री शुभांगी, जो आपकी पुत्र वधू लगती है, अपने पुत्र से मिलने की इच्छा रख कर रोती हुई विलाप कर रही है। आपकी कृपा से यह भामिनी अपने पुत्र से मिल सके, ऐसा ही प्रयत्न कीजिए। सर्पों के शत्रु, आपने पूर्वकाल में अमृत का अपहरण किया था, वह समय आपको याद होगा, जबकि आप मेरे साथ मिलकर मेरे ध्वज रूप हुए थे। ये समस्त वृष्णिवंशी आपके भक्त हैं, इसलिए पक्षीराज, आज आप हमारी मैत्री एवं भक्ति का समुचित आदर करो। आपके वेग के समान उड़ने वाला कोई पक्षी नहीं है। सर्पों का नाश करने वाले गरुड़, मैं पुण्य की सौगंध खाकर यह बात आपसे कह रहा हूँ। पूर्व समय में जब माता विंता दासी भाव को प्राप्त हुई थी, उस समय आपने अकेले ही उनका उद्धार किया था। अपने पंखों के भीषण प्रहार से आपने बहुत से योद्धाओं का वध कर डाला। आप इन समस्त यादव वीरों को, जो देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पराक्रम से युक्त हो मेरे साथ उन अगम्य देशों में चलिए। एकमात्र आपके ही ऊपर आज हमारी विजयी है। आप गुरुता में मेरु पर्वत के तुल्य एवं चलने में वायु के समान हैं। भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों कालों में आपके सदृश कोई दूसरा वीर न हुआ है और न ही होगा। पक्षीराज गरुड़, आज आप अनिरुद्ध से हमें मिला देने की कृपा करें। गरुड़ ने कहा, श्री कृष्ण, आपके द्वारा कही गई यह बात तो अत्यंत ही अद्भुत है। विशाल भुजाओं वाले श्री कृष्ण, आपकी कृपा से ही सभी ओर विजय की प्राप्ति होती है। मधुसूदन, आपने मेरी जो यह प्रशंसा की है, इससे मैं धन्य हो गया। वैसे तो मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिए, किंतु इसके विपरीत आप ही मेरी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु, आप वेदाध्यक्ष, सुराध्यक्ष एवं वर मांगने वालों को वर देने वाले हैं। आप नेता और महाकवि हैं। आप शेषनाग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। हल, मूसल तथा चक्र वाले आप ही देव की पुत्र हैं तथा कंस को मारने वाले आप ही हैं। ब्राह्मणों के भक्त तथा सभी में श्रेष्ठ आप दामोदर नाम से पुकारे जाते हैं। आप चारों वेदों के अध्यक्ष, देवताओं के स्वामी हैं। आपने ही बलभद्र के रूप से प्रबलंबासुर का वध किया। आपके सिंहता और दानवों का अंत करने वाले हैं। आपने ही असी, लोमा, बलि और रावण का वध किया। विभीषण और सुग्रीव को राज्य देने वाले आप ही हैं। समुद्र के मध्य से उत्पन्न होने वाले धन्वंतरी भी आप ही हैं। आप ही तप एवं स्वर्ग स्वरूप हैं। आप ही प्रलयकाली मेघ आविष्कार करता प्रलयकाल तथा महान काल हैं। आप हिरण्य गर्भ वाले रूप ज्ञाता असंख्य गुणों से युक्त हैं। देव, आप स्तुति करवाने के योग्य होते हुए भी जो मेरी स्तुति करने की इच्छा करते हैं, सो आश्चर्य की बात है। जिन घोर रूप वाले प्राणियों को आपने कड़ी दृष्टि से देखा, वे यम दंड के द्वारा आहत हो पक्षी आदि की योनि तथा नरक में चले गए, और जिन प्राणियों को आपने परम प्रीति की दृष्टि से देखा, वे सुख से यहाँ प्राण त्याग कर स्वर्ग को चले गए। महाबाहो, सोनितपुर गमन के लिए मैं खड़ा हूँ, आप मुझ पर सवार होइए। श्री कृष्ण ने कहा, सखे, शत्रु के विनाश के लिए यह अर्घ ग्रहण करो। पुरुषोत्तम परम प्रीति से अर्घ देकर गरुड़ पर सवार हो गए। उस समय हरि का वर्ण काला था, उनकी 4 दाढ़ें तथा 4 भुजाएं थी। वे श्रीवत्स चिन्ह को धारण किए हुए थे। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनके मुख का रंग लाल था। उनके नेत्र पर फूल कमल के तुल्य शोभित हो रहे थे। रोमावलियां ऊपर की ओर उठी हुई थी एवं उनकी त्वचा अत्यंत कोमल थी। उन्होंने अपने हाथों में कड़े धारण कर रखे थे। उस समय सर्वत्र व्याप्त रहने वाले श्री कृष्ण चारों ओर प्रकाशित हो रहे थे, जिनको वामन अवतार के समय ऋषि कश्यप ने प्रसन्न होकर अनिमा आदि 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य प्रदत्त किया था, जो प्रजापतियों, साधुओं
एवं देवताओं में भी सनातन पुरुष की अंगीकार किए जाते हैं। ऐसे उन महाबली श्री कृष्ण ने सोनितपुर जाने का विचार कर अपनी पूरी द्वारका में यात्रा की तैयारी प्रारंभ करवाकर बानासुर की सोनितपुरी में जाने का संकल्प कर लिया। उस समय सूत, मागध, बंदीजन और वेद वेदांगों के ज्ञाता एवं ऋषि मुनि दिव्य स्तोत्रों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए, उनके पीछे हलधारी संकर्षण और उनके पीछे शत्रुसूदन प्रद्युम्न गरुड़ पर आरूढ़ हुए। महाबाहो, आप महासुर बानासुर को एवं उसके जो सहायक है उनको भी समर भूमि में पराजित कीजिए, क्योंकि इस महासमर में आपके सम्मुख कोई भी ठहर नहीं सकता। आपके भवन में लक्ष्मी का स्थिर निवास है एवं पराक्रम में विजयी स्थित है। आप समर भूमि में अपने शत्रु बानासुर को उसके संपूर्ण सैनिकों सहित निसंदेह परास्त कर देंगे। इस प्रकार आकाश में सिद्धों एवं चारणों के समुदायों एवं समस्त ऋषि मुनियों एवं महर्षियों द्वारा की गई प्रार्थना को सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रस्थान किए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात वाद्यों तथा शंखों की भीषण ध्वनि होने लगी। बंदी, मागध और सूतगण उत्तम स्तोत्रों द्वारा श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। ऊपर को मुख किए जो मानव खड़े थे वे उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के तुल्य अति तेजस्वी रूप धारण कर लिया था। विजय का आशीर्वाद देने वाले वृद्ध मनुष्यों से स्तूयमान होते हुए श्री कृष्ण तेज से गरुड़ का रूप आकाश में उड़ते समय अत्यंत सुशोभित हो रहा था। आपका कल्याण हो, ऐसा लोग कहने लगे। बानासुर का क्षय चाहते हुए पर्वत के समान विशाल हो गरुड़ आकाश में शोभा पाने लगे। श्री कृष्ण के दाहिने हाथों में खड्ग और चक्र, गदा तथा बाण और बाएं चारों हाथों में ढाल, सांग, धनुष, चाप तथा शंख स्थित था। इस समय श्री कृष्ण ने 8 भुजाओं को धारण कर लिया था। सांग धनुष को धारण करने वाले श्री कृष्ण ने हजारों सिरों को भी धारण कर लिया था। संकर्षण ने भी हजारों शरीरों को धारण कर लिया। श्वेत आयुधों को धारण करने वाले कैलाश पर्वत के समान श्रृंग वाले अजय श्री कृष्ण उदय होते हुए सूर्य के समान गरुड़ के द्वारा प्रस्थान किए। संग्राम में पराक्रम की इच्छा वाले महाबाहु प्रद्युम्न का शरीर सनत कुमार के रूप में बदल गया था। गरुड़ पंखों के बलपूर्वक विक्षेप से वायु को रोकते तथा अनेक पर्वतों को कंपायमान करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे। तत्पश्चात गरुड़ सिद्धों एवं चारण समूहों के शुभ मार्ग पर जा पहुंचे। तब बलराम जी ने कहा, हम अपनी प्रभा से क्यों हीन हो गए हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हम सभी स्वर्ण के समान पीले हो गए, या कैसे हो गया? क्या हम लोग मेरू पर्वत के पास आ गए? यह क्या बात है जिसका भेद बतावे? श्री कृष्ण ने कहा, अरिंदम, अब हम लोग बानासुर के नगर के समीप चले आए हैं। उसकी रक्षा के लिए बाहर निकल कर यह अग्नि देवता प्रज्वलित होते हुए खड़े हैं। अग्रज हलायुध, हम लोग आहवनीय अग्नि की प्रभा से आहत हो गए हैं। इसी कारणवश हमारी अंग कांति में ऐसा प्रतीत परिवर्तन आ गया है। बलराम जी ने कहा, श्री कृष्ण, यदि हम लोग सोनितपुर के सन्निकट आ जाने से प्रभा रहित हो गए हैं तो यहाँ जिससे हित हो वह विधान स्वयं बुद्धि से सोच कर बताइए कि हम अब यहाँ क्या करने से हमारा हित होगा। श्री कृष्ण ने कहा, वैनतेय, जो यहाँ उपाय करना चाहिए उसे आप कीजिए। आपके द्वारा इस अग्नि के निवारण का उपाय कर लिए जाने पर मैं श्रेष्ठ पराक्रम प्रकट करूंगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, वासुदेव का यह कहना सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाबली गरुड़ ने हजारों मुख धारण कर लिए। अब गरुड़ आकाश गंगा के समीप चले गए और गंगा जी में उतरकर बहुत सा गंगा जल पी लिए। प्रतापी वैद्य ने आकाश में जाकर अग्नि के ऊपर उसी गंगा जल की वर्षा करने लगे। इसे विंता पुत्र ने अग्नि को शांत कर दिया। गंगा के जल से आवहनीय अग्नि को शांत हुआ देखकर गरुड़ अति आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, अहो, अग्नि का पराक्रम ऐसा है जो कि प्रलय काल में सबको जला देता है। इसी ने बुद्धिमान श्री कृष्ण का वर्ण विरूप बना दिया था। हमारे विचार से श्री कृष्ण, बलराम व प्रद्युम्न तीनों लोगों के लिए पर्याप्त हैं। अग्नि के शांत हो जाने पर पक्षीराज गरुड़ अपने पंखों के बलपूर्वक विक्षेप से महाघोर शब्द करते हुए चल पड़े। तब उन गरुड़ को देखकर रुद्र जी
रुद्र की अनुकर अग्नियां विस्मित हो गई। भिन्न भिन्न भयानक रूप धारण किए गरुड़ पर बैठे ये कौन है? ये तीनों किस लिए यहाँ आए हैं? इस बात का वे गिरि पर्वत की अग्नियां निश्चय न कर सकी। वे अग्नियां तीनों यादवों के साथ संग्राम में प्रवृत्त हो गईं। तब युद्ध में प्रसक्त उन कर्ता का महानाद होने लगा। सिंह के समान गरजते हुए उन सबों को महानाद को सुनकर बुद्धिमान अंगीरा ने अपने एक पुरुष को वहां भेजा। उन्होंने उससे कहा, वहां जहां वह युद्ध हो रहा है वहां तुम लोग जाओ, विलंब न करो, वहां का सब वृत्तांत देखकर शीघ्र आओ। ऐसा कहने पर वे शीघ्रता से चल पड़े और महासंग्राम में जाकर वासुदेव के साथ लड़ती हुई अग्नियों का युद्ध देखने लगे। वे सब के सब जाति वेदा अग्नि थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार से थे: कलमास, कुसुम, दहन, शोषण और महाबली तपन। ये स्वाहाकार विषय के अंतर्गत 5 प्रसिद्ध अग्नि कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे महाभाग अग्नि भी अपने योद्धाओं के साथ खड़े थे। पीठर, पतंग, स्वर्ण, सभागाद और भ्राज स्वाधागार के आश्रित रहने वाले ये 5 अग्नि भी वहां युद्ध कर रहे थे। ज्योतिष टोम के विभाग में तथा वसटकार के आश्रय में रहने वाले दोनों ही महातेजस्वी अग्नियां युद्ध कर रहे थे। ऐसी सूचना पाते ही अंगीरा रथ पर चढ़कर चमकता हुआ बाण उठारण में यादवों और अग्नियों के बीच जा पहुंचे। तब रथ पर स्थित अंगीरा को तीक्ष्ण बाण छोड़ते हुए देखकर क्रुद्ध श्री कृष्ण बार बार मुस्कुराते हुए कहने लगे, अग्नियों ठहरो, अभी मैं भय का विधान करता हूँ। मेरे अस्त्र के तेज से दग्ध होकर तुम सभी दिशाओं को भाग जाओगे। ऐसा सुनकर अंगीरा क्रोध से श्री कृष्ण का प्राण ले लेने के लिए जलते हुए त्रिशूल को लेकर दौड़े। तब श्री कृष्ण ने यम के समान क्रूर और अंतक के समान प्राणों को हरने वाले अपने परम तीक्ष्ण अर्धचंद्र नामक बाण से उसे दीप्त त्रिशूल को काट गिराया। इसके पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण ने दोनों तरफ टेढ़े फल वाले अंतक के तुल्य बाण को अंगीरा की छाती में मारा। बाण के लगने से स्तंभित शरीर हो अंगीरा धरती पर गिर पड़े। फिर शेष सभी अग्नियां और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र बानासुर के नगर से भाग चले। इसके पश्चात श्री कृष्ण सोनितपुर में जहां बानासुर था वहां चले। तब दूर ही से बाण के पुर को देखकर नारद जी कहने लगे, महाभुज, देखिए यही सोनितपुर है। यहाँ रुद्रानी के साथ रुद्र निवास करते हैं। स्वामी कार्तिकेय भी बानासुर की रक्षा के लिए निरंतर उसका कल्याण चाहते हुए यहाँ निवास करते हैं। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, महामुनि, मेरी बात सुने और क्षण मात्र सोचे। बानासुर के संरक्षण के लिए यदि इस समय स्वयं रुद्र भी समर में उतर आएंगे तो भी हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार उनके साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार वहां नारद जी और श्री कृष्ण में वार्ता हो रही थी। नारद जी बात करते रहे कि निमेष मात्र में शीघ्रगामी गरुड़ उन्हें सोनितपुर में पहुंचा दिया। तब कमल नेत्र बलवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख को अपने मुख पर रखकर जैसे वायु वेग से हटता हुआ मेघ चंद्रमा का उगल देता है वैसे ही शंख बजाकर भय उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण अद्भुत कर्मा बानासुर के पूर्व में प्रविष्ट हो गए। तब शंख के प्रखर निदास से तथा भेरियों के महाशब्द से बाण की सेना सहसा चारों ओर से युद्ध के लिए तैयार हो गई। भय के कारण बानासुर ने विकट सेना को समर में जाने का आदेश दे दिया। चमकते हुए आयुधों को धारण किए हुए करोड़ों की संख्या में गणना रहित दानव समूह अप्रमेय तथा अक्षय ज्ञात हो रहे थे। वे सभी दैत्य, दानव, राक्षस एवं प्रमुख प्रमुख रुद्रगण तीखे आयुधों को लिए हुए अविनाशी से कृष्ण से युद्ध करने लगे। चमकीले अस्त्रों को धारण करने के कारण जो लपटों से युक्त अग्नियों के तुल्य मालूम होते थे, वे भयंकर यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी ओर से समीप आकर समर भूमि में श्री कृष्ण, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं गरुड़ इन चारों का रक्तपान करने का प्रयास करने लगे। इन सबों के लिए श्री कृष्ण ने अंतक के समान प्रभावशाली आग्नेयास्त्र को उठा लिया और असुर समूहों को भयभीत करते हुए शीघ्रता से वहां चले जहां के शत्रु की सेना दिखाई पड़ रही थी। वहां पर्वत के समान विशाल रूप धारण किए सभी योद्धा उपस्थित थे। इसके उपरांत बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, जो यह सेना दिखाई दे रही है इसके साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी इन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। पार्श्व में प्रद्युम्न व दाहिनी ओर आप रहकर आपस में एक दूसरे की रक्षा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, गरुड़ पर चढ़े हुए तीनों वीर युद्ध करने लगे। युद्ध करते हुए बलराम जी काल रूप हो गए।
जिस प्रकार से प्रलय के आ जाने पर संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देने की इच्छा से काल का रूप हो जाता है, संकर्षण हल के अग्रभाग से खींचकर मूसल से दानवों को कूटने लगे। प्रद्युम्न युद्ध करने वाले दानवों को अपने बाण जालों से पीछे हटाने लगे। माधव बार बार शंख को बजाकर युद्ध करने लगे। गरुड़ ने पक्षों व नखों के प्रहार से कितने ही दानवों को यमपुरी भेज दिया। इन दानवों के द्वारा बाण वर्षा से दैत्यों की सेना भागने लगी। रक्षा की कामना से त्रिशिरा नामक ज्वर ने इनका सामना किया। बिजली के समान वह तड़क रहा था। वह लंबी श्वासें तथा जम्भाई ले रहा था और उसके रोंवे खड़े तथा आंखें मिलन मलिन थी। वह खिन्न चित्त पुरुष की भांति श्वास लेता हुआ क्रोधित हो बलराम जी से कहने लगा, तुम इस प्रकार बल से क्यों उन्मत्त हो गए हो? क्या युद्ध में मुझको नहीं देख रहे हो? ठहरो ठहरो, मेरे जीते जी रन से तू नहीं भाग सकता। इस प्रकार कहकर हंसता हुआ प्रलयकालीन अग्नि के समान वह बलराम पर दौड़ा। ज्वर ने भस्म को उनके ऊपर फेंका। शीघ्रता से वह भस्म बलराम के पर्वताकार शरीर में छाती पर जा पड़ा। फिर वह भस्म वक्षस्थल से मेरु पर्वत के शिखर पर चला गया। उस ज्वलनकारी भस्म ने वहां गिरकर पर्वत शिखर को तोड़ डाला। शेष बचे भस्म ने बलराम जलने लगे। वे शीघ्र श्वास तथा जम्हाई लेते हुए निंद्रित शरीर होने लगे। चक्कर आने लगा, रोमे फूटने लगे, आंखें मलिन हो गई। इस प्रकार मूर्छित होते हुए शंकरसन श्री कृष्ण से कहने लगे, अनुज, मैं ज्वर से पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे अभय दो। अनुज, मैं चारों ओर से जल रहा हूँ, मुझे कैसे शांति प्राप्त होगी? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि मत डरिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने अग्रज को सीने से लगा लिया। श्री कृष्ण के परम प्रेम से आलिंगन करने पर बलराम दाह से मुक्त हो गए। मधुसूदन ज्वर से कहने लगे, तुम यहाँ आओ और जितनी शक्ति तुम्हारे पास हो उससे मेरे साथ युद्ध करो। ज्वर ने बाएं तथा दाएं दोनों हाथों से ज्वाला से भरे महाभस्म को श्री कृष्ण पर फेंका। उस भस्म से तब मुहूर्त मात्र के लिए केशव का शरीर जल उठा, परंतु फिर वह आग अपने आप बुझ गई। तब वह त्रिशिरा ने अपनी सर्पाकार 3 भुजाओं से श्री कृष्ण के गले में प्रहार किया और एक मुक्के से उनकी छाती पर प्रहार किया। उस महायुद्ध में ज्वर व श्री कृष्ण दोनों पुरुष सिंहों में परस्पर अति भयंकर मुक्के का प्रहार होने लगा। मुक्के के शब्द पर्वतों पर गिरती हुई बिजलियों की गड़गड़ाहट के सदृश मालूम होते थे। मधुसूदन व ज्वर दोनों में भुजाओं के द्वारा अति भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसे नहीं, इस प्रकार प्रहार करो, यह सब तो वहां चारों ओर बड़े वेग से सुनाई दे रहा था। इस प्रकार श्री कृष्ण और ज्वर ने 2 घड़ी तक आपस में युद्ध किया। फिर मानव रूपी शरीर धारण करके इस संसार में प्रकट हुए श्री कृष्ण ने उस महासमर में स्वर्ण के विचित्र आभूषणों से विभूषित उस आकाशचरी ज्वर को अपने दोनों श्रेष्ठ भुजाओं से दबोच लिया। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि कर्म योगी श्री कृष्ण संपूर्ण संसार का संहार कर देंगे। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, ज्वर को मरा हुआ जानकर शत्रुनिसूदन श्री कृष्ण ने अपने भुजा बल से उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तब ज्वर बाहुओं से छूटकर उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। ज्वर से व्याप्त श्री कृष्ण का बार बार शरीर पृथ्वी पर लड़खड़ाने लगे और उनका शरीर भारी हो गया। वे जम्हाई लेने लगे तथा शीघ्रता से श्वास छोड़ने लगे और बार बार बकने झकने लगे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और शरीर निद्रा से व्याप्त होने लगा। तब महायोगी श्री कृष्ण धैर्य का अवलंबन कर विकार का प्रदर्शन करने लगे। तब उन्होंने इस ज्वर को नष्ट करने के लिए एक दूसरे वैष्णव ज्वर की रचना की। तब उनके द्वारा विरचित ज्वर ने पहले वाले ज्वर को बलपूर्वक पकड़कर प्रसन्नता से श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसे पकड़ लिया। इस प्रकार वासुदेव ने अति क्रुद्ध हो स्वनिर्मित ज्वर द्वारा उस ज्वर को अपने शरीर से निकाला था। जब वे उस ज्वर को पृथ्वी पर पटक कर सैकड़ों टुकड़े कर देने को उद्यत हुए, तब उस ज्वर ने चिल्लाकर कहा, श्री कृष्ण, आपको हमारी रक्षा करनी उचित है। श्री कृष्ण द्वारा ज्वर को पटके जाते देखकर अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, महाबाहो, आप इस ज्वर का वध न करें, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने उस ज्वर को छोड़ दिया। तब वह ज्वर श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर उनके शरण में चला गया। ज्वर ने
ऋषिकेश से कहा, यदुनंदन मेरे विचारों को सुनिए और जो मेरा मनोरथ है उसे पूरा करें। मैं यही वर चाहता हूँ कि लोक में मैं ही एक ज्वर रहूं, दूसरा कोई ज्वर न रहे। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा। जो मैंने ज्वर की रचना की है सो यह मेरे में ही विलीन हो जाएगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस ज्वर के प्रति ऐसी बात कहकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पुनः इस प्रकार कहने लगे, ज्वर अस्थावर जंगमों में जिस प्रकार तुम विचरण करोगे उसके नियम रूपी संदेश को सुनो। यदि तुम मेरे प्रिय की आकांक्षा करते हो तो अपने शरीर का 3 भागों में विभाजन कर लो। एक शरीर से चौपाइयों को तथा दूसरे से स्थावरों का सेवन करो और तीसरे भाग का मनुष्यों में उपयोग करो। जो चौथा अंश है उसमें तुम पक्षियों में प्रवेश करो और 1 दिन का अंतर देकर तथा 3 दिन का अंतर देकर होने वाले ज्वर भी तुम ही होगी। इसी प्रकार विभाग कर मनुष्यों और अवशेष जातियों में तुम निवास करोगे। अब पुनः मेरी बात को सुनो। वृक्षों में तुम कीट रूप से तथा उनके पत्तों को संकुचित कर देने के रूप में निवास करो। फलों में प्रसिद्ध पीलेपन के रूप में तथा फल के एक भाग में मटमैला दाग आदि के रूप में निवास करो। जल में काई के रूप में तथा मयूरों के सिर पर जो शिखा फूट कर निकलती है उसी के रूप में उनके अंदर तुम्हारा निवास होगा। कमलिनियों में पाला और पृथ्वी में ऊसर के रूप में रहो। पर्वतों में मैं प्रसाद से गेरू के रूप में होगे। गौओं में अपस्मार तथा खुर रोग के रूप में होगे। अतः तुम पृथ्वी पर बहुत रूपों को धारण कर उत्पन्न होगे। तुम अपने दृष्टिपात एवं स्पर्श से ही प्राणियों का वध कर डालोगे। देवता एवं मनुष्यों को छोड़कर अन्य कोई तुम्हारे तेज को सह नहीं पाएगा। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर ज्वर प्रसन्न हो कहने लगा, माधव, आपने सभी जातियों पर मेरे प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। इससे मैं धन्य हो गया। मैं क्या करूं? असुर कुल को मथने वाले तथा तीनों पुरों को विनष्ट करने वाले हर के द्वारा मैं रचा गया हूँ। अब आपने रण के बीच मुझे जीता है, अतः मैं आपका दास हो गया हूँ। अब आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, ज्वर, इस महायुद्ध में मात्र भुजाबल ही मेरा और तुम्हारा अस्त्र रहा है। जो मुझे प्रणाम करके एकाग्रचित होकर हम दोनों को वीरता के इस पाठ को पढ़ेगा या श्रवण करेगा वह मनुष्य निरंतर जबर रहित हो जाएगा। पैर जिसके 3 है, आयु जिसका भस्म है, 3 मस्तकों से युक्त है और 9 उसके नेत्र हैं। वह सभी रोगों का राजा ज्वर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदत्त करे। जगत के आदि एवं अंत जिनके हस्तगत है, जो ज्ञानी पुराण पुरुष अति महान एवं सभी को अनुशासन प्रदत्त करने वाले हैं, वे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण एवं श्री कृष्ण संपूर्ण ज्वरों का नाश करे। इस प्रकार जो मनुष्य प्रार्थना करेगा उसका ज्वर निसंदेह दूर हो जाएगा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जिनका जन्म ही केवल कर्म करने के लिए हुआ था, ऐसे कर्म योगी श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर ज्वर ने उन यदुश्रेष्ठ महापुरुष से यह कहा, ऐसा ही होगा। देवकी पुत्र श्री कृष्ण से वर की प्राप्ति कर और उनकी बातों को स्वीकार करके ज्वर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वह ससमान मस्तक झुकाकर मधुसूदन को प्रणाम करके उसी क्षण रण क्षेत्र से दूर चला गया। 124वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अब तो वे तीनों वीर यादव 3 अग्नियों के समान प्रदीप्त हो शीघ्रता से गरुड़ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। चक्रहल एवं मूसल के चोट से तथा बाणों की वर्षा से पीड़ित हो दानवों की विशाल सेना अत्यंत क्रुद्ध हो गई। सूखे हुए तीर्ण से जैसे अग्नि वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही समर में दानवों को पाकर श्री कृष्ण की बाण अग्नि अत्यंत ही बढ़ गई और उस कृष्ण रूपी अग्नि ने समर के मोर्चे पर हजारों दानवों को जलाकर राख कर दिया। अब तो वह लपटों से युक्त अग्नि प्रलयकालीन अग्नि की भांति शोभा पाने लगी। अनेक प्रकार के आयुधों से पीड़ित तथा बाण अग्नि से जलती हुई उस भागती हुई सेना के समीप आकर बाणासुर सैनिकों को रोकते हुए यह कहने लगा, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? शिव जी के संसर्ग को स्मरण करते हुए तुम लोगों का भाग जाना उचित नहीं है। देखो, अब मैं भी उपस्थित हो गया हूँ। बाणासुर द्वारा इस प्रकार कही बात को सुनकर भी उसकी परवाह न कर भय से मोहित सभी दानव रणभूमि छोड़ भाग खड़े हुए। अब मात्र प्रथम गण की सेना ही खड़ी रही। बची हुई सेना को लेकर बाणासुर ने युद्ध करने का विचार किया। मंत्री कुंभांड सेना को भागती देखकर उसे कहने लगा, युद्ध करने के लिए यहाँ बाणासुर भी खड़े हैं और शिव जी एवं स्वामी कार्तिकेय भी खड़े हैं।
फिर इस प्रकार युद्ध भूमि से क्यों भाग रहे हो? उसकी बात सुनते हुए भी सभी दानव चारों दिशाओं में भागने लगे। तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा सेना को तितर बितर देखकर महादेव के नेत्र लाल हो गए। वे बानासुर का संरक्षण करने को युद्ध के लिए प्रवृत्त हो गए। कार्तिकेय भी अग्नि के समान दे दीप्यमान रथ से आ गए। नंदीश्वर के साथ वीर्यवान रुद्र रथ पर सवार हो दांतों से ओष्ठ को काटते हुए जहां श्री कृष्ण थे वहां आ गए। अखिलेष्ट कर्मा शिव जी के दिव्य रथ को देखकर श्री कृष्ण गरुड़ पर बैठकर उनसे संग्राम करने को चल पड़े। आते हुए हरि को हर ने कुपित होकर नाराज नामक 100 बाणों से वेद डाला। फिर तो बाणों से घायल हरि ने कुपित हो उत्तम पारजन्य नामक शंख को उठा लिया। उसमें विष्णु और शिव से पीड़ित हो भूमि कांपायमान होने लगी। हाथी पीड़ित हो ऊपर से ऊपर को मुख उठाए चिल्लाने लगे और जल की धाराओं से गीले होकर पर्वत गिरने लगे। कुछ पर्वत अपने शिखरों को भी गिराने लगे। सभी ओर दिशाएं कोन भूमि तथा आकाश जलता हुआ दिखने लगा। शिव एवं हरि का युद्ध के लिए समागम होने पर सभी ओर पृथ्वी तल पर उल्कापात होने लगा और सियारनियां अमंगल नाद से रुदन करने लगी, जो बड़ा ही भयानक लग रहा था। देवराज इंद्र भयंकर नाद करते हुए रुधिर की वर्षा करने लगे। उल्का बानासुर की सेना के पिछले भाग को घेर कर स्थित हो गई और आंधी आ गई तथा आकाश में तारे खलबला उठे और सदियां प्रभाहीन हो गई। आकाशचारी जीवों का आकाश में विचरना रुक गया। इसी बीच सभी देवगणों से गिरे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी त्रिपुरारी को मोहित होते जानकर उनके समीप आ गए। उसी समय भगवान विष्णु ने पारजन्य अस्त्र को शिव पर छोड़ा। वह जलता हुआ अस्त्र वहां गया जहां की शिव का रथ खड़ा था। सभी दिशाओं से झुके हुए पर्व वाले सैकड़ों हजारों बाण हर के रथ पर गिरने लगे। तब अस्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ शिव जी ने रुष्ट हो महाभयंकर आग्नेयास्त्र को छोड़ा। यह आश्चर्य की बात हुई कि गरुड़ सहित चारों सभी ओर से जलने लगे। बाणों से ढक जाने तथा अग्नि से जाज्वल्यमान होने से वे चारों उस समय दिखाई नहीं पड़ रहे थे। आग्नेयास्त्र से श्री कृष्ण को मरा समझकर श्रेष्ठ असुर निसिंहनाद करने लगे। इधर आग्नेयास्त्र की अग्नि को सहन कर अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ प्रतापी वासुदेव ने वारुण नामक अस्त्र को ग्रहण किया। वासुदेव के द्वारा अति तेजस्वी वारुण अस्त्र के प्रयोग पर आग्नेयास्त्र शांत हो गया। शिव जी ने प्रलयकालीन अग्नि के समान पैशाच राक्षस रौद्र तथा अंगिरस नामक 4 अस्त्रों को छेड़ा, किंतु वासुदेव ने उन अस्त्रों को रोकने के लिए वाव्य साची सवित्र इंद्र तथा मोहन नामक 4 अस्त्रों का प्रयोग किया। माधव ने अपने 4 अस्त्रों से शीघ्र ही उन चारों का वारण कर मुंबाई यमराज के सदृश वैष्णवास्त्र को छोड़ा, जिसके छूटते ही बानासुर की सेना भय से विकल हो भागने लगी। जिसमें प्रथम गण अधिक थे, उस सेना के भाग जाने पर बानासुर युद्ध के लिए उत्सुक हो अत्यधिक उतावलेपन के साथ निकला। वह भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले महारथियों से घिरा हुआ। उस समय वहां ब्राह्मणगण जप मंत्र एवं औषधियों द्वारा बाण के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे थे और बलिपुत्र बाण उन ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं प्रदत्त कर रहा था। इस समय वह धन के स्वामी कुबेर के समान शोभित हो रहा था। उस बानासुर के विशाल रथ में हजारों सूर्यों के चिन्हित निर्मित थे। अग्नि अन्य गिनत छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी। उसका रथ स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित होकर विचित्र शोभा पा रहा था। उसमें हजारों चंद्र एवं 10,000 तारों के चिन्ह निर्मित थे। वह रथ अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रहा था। उस रथ की रास कुंभांड ने अपने हाथों में ले रखी थी। उस रथ पर विशाल ध्वजा फहरा रहा था और उस पर बैठे हुए बाण ने अपने हाथ में धनुष ले रखा था। जब वो यदुवंशी वीरों का संहार करने को उद्यत हुआ तो उसका रूप अति भयंकर हो गया। वह क्रोधाग्नि में भरा हुआ था। लोगों को भयभीत करने वाली बहुत सी सेनाएं उसके आगे आगे चल रही थी। राजन, विशाल रथों और उठे हुए धनुषों से उक्त वे सेनाएं पर्वत व वनों के समान मालूम हो रही थी। अति अद्भुत रूप वाला बानासुर वह युद्ध देखने के लिए समुद्र के निकटवर्ती वास स्थान से निकलकर चल पड़ा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, त्रिपुरारी ने चारों मुख वाले बाण को ग्रहण कर लिया। जब त्रिलोचन ने उसे छोड़ने की इच्छा से धनुष पर रखा तो चित्त के ज्ञाता वासुदेव ने जान लिया। पुरुषोत्तम ने भी जिम्भन नामक अस्त्र को उठाया और शिव जी को जिम्भित कर दिया। धनुष बाण सहित शीघ्र ही जिम्भित हो असुरों और राक्षसों के विजेता भगवान शिव चेतना शून्य हो गए।
बानासुर उन्हें बार बार युद्ध के लिए प्रेरित करने लगा। इधर उस समय श्री कृष्ण ने शंख को बजाया। जब पंचजन्य शंख के घोष से और सांग धनुष के टंकार से महाभयकारी दृश्य उपस्थित हो गया। शिव जी को जम्भाई लेता देख वह कर सभी त्रसित होने लगे। इसी बीच रुद्र के पार्षदों ने माया युद्ध का आश्रय लेकर रण में प्रद्युम्न को घेर लिया। तब प्रद्युम्न सभी पार्षदों को निद्रा के वश में कर बाण जालों से दानवों को नष्ट करने लगे। जिनमें प्रथम गणों की संख्या अधिक थी उनका विनाश कर डाला। फिर जम्हाई लेते हुए अखिलेश कर्मा महादेव जी के मुख से 10 दिशाओं को जलाती हुए एक ज्वाला प्रकट हुई। फिर तो इन महात्माओं से पीड़ित हो कांपती हुई पृथ्वी ब्रह्मा जी के समीप चली गई। पृथ्वी ने कहा, महाबाहो, मैं अत्यधिक भार से पीड़ित हो रही हूँ। श्री कृष्ण और शिव जी के भार से आक्रांत होकर मैं समुद्र में डूब जाऊंगी। पितामह, इस असहा भार को विचारिए जिससे मैं हल्की हो चराचर को धारण कर सकूं। तब पितामह पृथ्वी से कहने लगे, तुम इसी प्रकार 2 घड़ी तक अपने आप को रोके रहो, फिर शीघ्र ही हल्की हो जाएगी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तब भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से मिलकर यह बात कही, आपके कथन अनुसार बड़े बड़े दुष्ट पापी असुरों का वध करना आरंभ किया गया है। फिर क्यों आप स्वयं ही उस दुष्ट बानासुर की रक्षा कर रहे हैं? महाबाहो, श्री कृष्ण के साथ आपका युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है। आप श्री कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं। एक ही आत्मा आप दोनों के शरीर में 2 प्रकार के विभक्त हैं। ऐसा कहने के पश्चात भगवान शिव संपूर्ण चराचर को देखने लगे। योग आत्मा शिव योग में प्रवेश कर वरदानों का चिंतन करने लगे। द्वारकापुरी में जो कहा था उसका अच्छी तरह स्मरण कर ब्रह्मा जी को कुछ उत्तर न दे सके और वे युद्ध से निर्वृत्त हो गए। अपनी आत्मा तथा श्री कृष्ण की आत्मा को एक ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ देखने लगे। फिर योग से निकलकर संग्राम में युद्ध नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा कर लिए। शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब पृथ्वी हल्की हो जाएगी। इसके पश्चात श्री कृष्ण और शिव आपस में मिलकर अति प्रसन्न हो परस्पर संग्राम करने से मुंह मोड़ लिए। मार्कंडेय जी की दीर्घदर्शिता को समझकर ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने रात्रि के समय स्वप्न में मंदराचल पर्वत के पास कमलिनी के अंदर शिव और केशव को देखा है। हर को हरि के रूप में और हरि को हर के रूप में देखा है। हर गरुड़ पर चढ़े थे और हरि वृषभ पर सवार थे। ब्राह्मण, उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। सत्य सत्य हमसे कहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, विष्णु रूप शिव के लिए और शिव रूप विष्णु के लिए है। मैं इसमें कोई अंतर नहीं देखता हूँ, इसलिए वे दोनों हम लोगों का कल्याण ही करेंगे। मैं उसी आदि मध्य तथा अंत से रहित अक्षर अविनाशी हरिहरात्मक रूप को आपसे कहता हूँ। जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही पितामह ब्रह्मा जी हैं। एक ही मूर्ति 3 देवताओं शिव विष्णु तथा पितामह में विभक्त है। वे वर देने वाले तथा लोकों की सृष्टि करने वाले एवं लोकों के नाथ हैं। वे स्वयं उत्पन्न होने वाले अर्धनारीश्वर हैं तथा एक ही त्रिवर्त में स्थित हैं। जैसे जल में छोड़ा गया जल जल ही हो जाता है, उसी प्रकार विष्णु शिव में प्रवेश कर शिवमय हो जाते हैं। जैसे अग्नि में प्रवेश अग्नि अग्नि ही होता है, वैसे ही शिव विष्णु में प्रवेश कर विष्णुमय हो जाते हैं। शिव को अग्नि में जानना चाहिए और विष्णु सोमात्मक कहे गए हैं। यह अस्थावर जंगम संसार अग्नि सोमात्मक ही है। स्थावर तथा चर जगत के कर्ता अपहर्ता एवं कल्याण करता विष्णु तथा शिव दोनों ही है। एक कार्य कारण के कर्ता तथा सृष्टि करता ब्रह्मा कारण महाभूत इनके भी करता है। भूत भविष्य तथा वर्तमान रूप नारायण और महेश्वर हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश मेघ रूप से वर्षा करते हैं तथा सूर्य रूप से तपते हैं एवं वायु रूप से बहते हैं। यही सबकी सृष्टि करते हैं। पितामह, यह मैंने परम गुप्त बात आपसे कही है। जो मनुष्य इसका नित्य पाठ करेंगे तथा सुनेंगे वे विष्णु और शिव के प्रसाद से परम धाम को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी के साथ हरिहर देव की मैं स्तुति करता हूँ। ये दोनों परम देव तथा जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय करने वाले हैं। शिव के परम पूज्य विष्णु, विष्णु के परम पूज्य शिव हैं। दोनों एक ही हैं, पर ये 2 रूपों से लोक में विचरण करते हैं। शिव के बिना विष्णु तथा विष्णु के बिना शिव नहीं रह सकते। इसके पहले भी शिव और विष्णु एकत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव और श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। 3 नेत्र व 2 नेत्र वाले को नमस्कार है। जो इस महात्मा शिव और विष्णु के स्रोत को पढ़ते हैं वे परम पद प्राप्त करते हैं। वेद वेता व्यास, बुद्धिमान नारद, भारद्वाज, गर्ग, विश्वामित्र, अगस्त्य, पुलस्त्य और महात्मा धौम्य
ने भी इसी स्तुति को पढ़ा है। इस हरिहरात्मक स्तोत्र का जो नित्य पाठ करते हैं वह पुत्र को पाते हैं तथा कन्या अच्छे पति को पाती है। जो गर्भिणी इस स्तोत्र को सुनती है वह श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न करती है। इस स्तोत्र का जहाँ पाठ होता है वहाँ राक्षस पिशाच भय नहीं उपस्थित करते हैं। 126वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, शिव और केशव का युद्ध समाप्त हो जाने पर पुनः यह युद्ध किस प्रकार से हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसके बाद कुंभांड द्वारा सजाए रथ पर बैठे कार्तिकेय ने श्री कृष्ण, बलराम तथा प्रद्युम्न का सामना किया। युद्ध मार्गों को जानने वाले दीप्त तेजस्वी उन तीनों ने वाह्वे, आग्नेय तथा पर्जन्य नाम वाले 3 अस्त्रों से कार्तिकेय को वेधना चाहा, परंतु प्रतापी कार्तिकेय ने उन तीनों को शैल, वारुण तथा सवित्र नामक 3 अस्त्रों से वेध दिया। कार्तिकेय के बाण समूहों को वे वीर अस्त्र माया से आकाश में ही जब ग्रस लेते थे तब कार्तिकेय ने कठिन ब्रह्मासिर नामक अस्त्र को उठा लिया। उसका प्रयोग करते ही सभी प्राणी हाहाकार करते हुए चारों ओर दौड़ने लगे। फिर तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ग्रहण कर लिया। वह चक्र संसार के सभी अस्त्र के बल को रोकने वाला तथा सभी अस्त्रों को खंडित कर देने वाला था। उस चक्र ने अपने तेज से ब्रह्मासिर नामक अस्त्र को वैसे ही निस्तेज कर दिया जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर मेघ सूर्यमंडल को निस्तेज कर देता है। ब्रह्मासिर अस्त्र का प्रभाव हो जाने पर मारे क्रोध से कार्तिकेय के नेत्र लाल हो गए। कार्तिकेय जल उठे और उन्होंने दिव्य कांचनी शक्ति को छोड़ा। वह महाशक्ति श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब वह श्री कृष्ण के समीप पहुंची तो उन्होंने हुंकार मात्र से ही ठोकर देकर शक्ति को भूतल पर गिरा दिया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण द्वारा चक्र ग्रहण कर घुमाए जाने पर शिव जी की आज्ञा से महाभागा कोटवी देवी सुंदर शरीर धारण कर कुमार की रक्षा के लिए वहां नग्न रूप में ही उपस्थित हो गई। वह महाभागा कोटवी पार्वती का ही 8वां भाग थी। दिव्य शरीर धारण किए श्री कृष्ण और कार्तिकेय के मध्य आकर नंगी खड़ी हो गई। वह आकाश में निराधार लटक रही थी। वह विचित्र स्वर्णमयी शक्ति से व्याप्त कोट की देवी दोनों ही के मध्य में उपस्थित थी। तब कार्तिकेय और अपने मध्य में खड़ी देवी को देखकर महाभुज मधुसूदन ने मुंह फेर लिया और बोले, हट जाओ, आपके इस कृत्य को धिक्कार है। कुमार कार्तिकेय से जब आज मेरा युद्ध होगा तभी उनका कल्याण होगा। कौटकी को युद्ध के मुहाने पर खड़ी देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र को पीछे लौटा लिया। कर्म योगी श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी कोटकी कार्तिकेय को वहां से हटाकर स्वयं भगवान महादेव के समीप चली गई। इसी मध्य में जब वह महान भय उपस्थित हुआ और को देवी ने कुमार की रक्षा कर ली तब उस स्थान पर बानासुर आ गया। मधुसूदन के हाथों से जीवित बचकर कुमार कार्तिकेय युद्ध स्थल से स्वतः दूर हट गए थे। यह देखकर बानासुर ने वहां यह निश्चय किया कि अब मैं स्वयं माधव के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस समय भूतों, यक्षों के समुदाय और बानासुर के सभी सैनिक भय से भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर पलायित होने लगे। जिसमें परमथ गणों की अधिक संख्या थी, उस सेना में भी दरार पड़ जाने के कारण बानासुर युद्ध के लिए उत्सुक हो उतावलेपन के साथ निकला। जिस प्रकार से वज्र धारण करने वाले इंद्र उत्तम देवताओं से सदैव घिरे होते हैं, उसी प्रकार वह बानासुर अति भयंकर आयुध धारण करने वाले घोर महाबलियों महारथी दैत्यपतियों से घिरा हुआ था। बानासुर को युद्ध के लिए तैयार देखकर श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार हो उसके सम्मुख चले गए। उनको देख बानासुर ने कहा, आज तुम मार डाले जाओगे। अब तुम अपने मित्रों को नहीं देख सकोगे। तुझे काल ही आज प्रेरित कर यहाँ लाया है। तुम 8 भुजा वाले होकर मुझ 1000 बाहु वाले से रण में आकर कैसे युद्ध करोगे? सोनितपुर में घायल होकर द्वारकापुरी का स्मरण करोगे। मेरे 1000 बाहुओं को तुम आज करोड़ की संख्या में देखोगे। बानासुर के वाक्य समूह जलराशि की लहरों के समान निकल रहे थे। उसके अति गर्वित वचनों को सुनकर नारद जी मानो नभस्थल का भेदन करते हुए अट्ठास की हंसी में हंस पड़े। कौतूहल बस खिले नेत्रों वाले नारद मुनि योग पट पर बैठकर युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में विचरने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, बानासुर, तुम बहुत ही मिथ्या बातें कर रहे हो। आओ मुझको जीत लो अथवा स्वयं पराजित होकर चिरकाल के लिए वसुधा तल पर नीचे मुख किए दीनहीन असुरों के साथ सो जाओ। बानासुर से ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस निष्फल न जाने वाले महान मर्म भेदी बाणों से उसे बेध दिया। तब श्री कृष्ण के द्वारा बाणों से विध बानासुर भी हंसता हुआ
मर्मभेदी बाणों की वर्षा कर श्री कृष्ण को ढक दिया। उसने मूसल एवं पटीसों से केशव को आच्छादित कर दिया। सहस्त्र बाहु श्री कृष्ण की हस्त लागवत्ता से क्रोधित हो उठा और जिसे ब्रह्मा ने बनाया था ऐसे दिव्य अस्त्र को बानासुर ने छोड़ा। उस अस्त्र के छूटने पर सभी दिशाएं मंडलाकार एवं अंधकार से ढक गई। संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके पश्चात अस्त्र बल के वेग से भयंकर अग्नि के लपटों वाली महाघोर बाणों की वृष्टि प्रारंभ हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने रन में कालांतक के समान महावेग वाले पार्जन्य नामक अस्त्र को उठाया। फिर तो संपूर्ण लोक का अंधकार नष्ट हो गया और बाण की अग्नि बुझ गई। तभी सभी दानव अत्यंत निराश हो गए। जब पार्जन्यास्त्र के अभिमंत्रित होने पर दानवास्त्र शांत हो गया तब देवतागण हंसने और गरजने लगे। राजन, शस्त्र की शक्ति नष्ट हो जाने पर बानासुर ने पुनः क्रोध से केशव को अस्त्रों से ढक दिया। केशव ने हंसते हुए उसका भी वारण कर दिया। केशव और बानासुर के उस होने वाले संग्राम में केशव ने सांग धनुष से वज्र के समान बाणों छोड़कर बानासुर के रथ, घोड़े, ध्वजा तथा पताकाओं को तिल तिल के समान काट गिराया। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने उसके शरीर से कवच, दिव्य मुकुट एवं शिव जी द्वारा दिए गए महातेजस्वी धनुष को भी काट डाला। फिर हंसते हुए केशव ने उसके हृदय में बाण मारा तथा मर्म स्थल में बाण लगने के कारण वह बाण कुछ क्षण के लिए चेतना रहित हो गया। इस प्रकार से पीड़ित हो मूर्छित बानासुर को देखकर राजभवन के श्रेष्ठ शिखर पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी उसे उठकर देखने लगे। उस समय वे अपनी भुजाओं तल पर ताल ठोकते और नख बजाते हुए ऐसा कहने लगे, अच्छा हुआ कि दामोदर का विचित्र पराक्रम मुझे दृष्टिगोचर हुआ। इसमें मेरा जन्म सफल हो गया। फिर तो वहां दौड़ती हुई ध्वजाएं आपस में युद्ध करने लगी तथा देवता और दैत्यों के वाहनों का युद्ध होने लगा। गरुड़ और मयूर में पंख, चोंच, पंजे, मुख एवं नखों के प्रहार द्वारा युद्ध होने लगा। मयूर और गरुड़ दोनों क्रुद्ध हो आपस में प्रहार करने लगे। अब तो महाबली गरुड़ ने उड़कर अपनी चोंच से उदीप्त तेज युक्त मोर का मस्तक शीघ्रतापूर्वक पकड़ लिया और उसे उछाल उछाल कर अपनी दोनों पांखों से मारना आरंभ कर दिया। वो दोनों पंखों के प्रहार से अनेकों बार आघात कर शीघ्रता से खींच मयूर को बगल में दबाकर महाबली गरुड़ आकाश में उड़ गए। फिर गरुड़ ने मूर्छित हुए मयूर को आकाश मंडल से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस मयूर के गिरने पर अत्यंत बली बानासुर भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। समर में अत्यंत व्याकुल बानासुर अपने किए हुए युद्ध रूपी कार्य की चिंतना करने लगा कि मैंने अत्यंत बल से बनु मदोन्मत्त हो मित्रों का कहना नहीं माना। देवता और दैत्यों के देखते देखते मैं बड़ी भारी आपत्ति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार दीन मन वाले बानासुर को रन में अत्यंत व्याकुल जानकर भगवान शिव चिंतना करने लगे। इसके पश्चात बानासुर की रक्षा के लिए आतुर महादेव जी नंदी से कहने लगे, नंदी के स्वर चमकते हुए दिव्य एवं सिंहों से जूते रथ से वहां जाओ जहां बानासुर स्थित है। शीघ्र तुम रथ को बानासुर के समीप ले जाओ, बल्कि युद्ध के लिए उसे रोक देना। मैं प्रथम गणों के बीच में स्थित हूँ, मेरा मन खिन्न हो रहा है। आज मैंने युद्ध से विराम ले लिया है, तुम जाओ बाण की रक्षा करो। तब रथियों में श्रेष्ठ नंदी ने ऐसा करूंगा कहकर रथ से चल पड़े। जहां बाण विद्यमान था वहां पहुंचकर धीरे से बानासुर से कहा, महाबली दैत्य आओ शीघ्र इस रथ पर बैठ जाओ और दानवान तक श्री कृष्ण से रण में युद्ध करो। ऐसा सुनकर बानासुर बुद्धिमान महादेव जी के रथ पर चढ़ गया। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए उस रथ पर बैठकर बानासुर ने क्रुद्ध हो ब्रह्मासिर नामक महाभयंकर अस्त्र को छोड़ा। ब्रह्मासिर नामक अस्त्र से प्रदीप्त होने पर संसार क्षुब्ध हो उठा। ब्रह्मा जी ने उस अस्त्र की रचना लोक के संरक्षण के लिए की थी। श्री कृष्ण ने उस अस्त्र को चक्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर बानासुर से कहा, बाण तुम्हारी पूर्व कथित बातें कहाँ गई? अब तुम क्यों नहीं बढ़कर बोलते? अब मैं युद्ध स्थल में उपस्थित हूँ, आओ युद्ध करो और पुरुषार्थी बनो। पहले एक तेरे जैसा कार्तवीर्य अर्जुन नाम का सहस्त्र बाहुओं वाला महाबली वीर हो चुका है। उसे क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम जी ने समर में 2 बाहुओं वाला कर दिया था। वैसे ही तुम्हें भी 1000 बाहुओं के बल से यह घमंड उत्पन्न हो गया है। आज मैं रण में तुम्हारे घमंड का नाश करूंगा। जब तक अपने बाहुओं से तेरे घमंड को नष्ट नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब तू मेरे सामने से भाग कर नहीं बच सकता। इस परम दारुण दुर्लभ युद्ध को देखकर मुनि नारद नाचने लगे। महात्मा प्रद्युम्न ने भी सभी गणों को जीत लिया था। फिर नारद जी युद्ध को छोड़कर महादेव जी के पास चले गए। इधर श्री कृष्ण वर्षाकालीन मेघ के समान गरजते हुए बानासुर का अंत कर देने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक हजारों और
हजारों आने वाले उस तेजस्वी सुदर्शन चक्र को हाथ में ग्रहण कर लिया, जो तेज नक्षत्रों का है, जो तेज विद्युत का है तथा जो तेज इंद्र का है, वो सभी तेज उस चक्र में स्थित था। इसके अतिरिक्त ऋषियों का ज्ञान भी चक्र में स्थित हो गया था। पतिव्रताओं का जो तेज है और पशु पक्षियों का जो बल है, वह चक्रधारियों में जो कुछ गुण होना चाहिए वे सब उस चक्र में सन्निवेशित था। नाग, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराओं एवं त्रिलोक्य का जो बल है वह सभी उस चक्र में स्थित था। उन तेजों से संयुक्त वह चक्र सूर्य के समान ज्वलन शक्ति धारण करता हुआ मानो स्वयं अपने शरीर से तेज धारण करता बानासुर के सामने उपस्थित था। अप्रमेय तथा प्रतिहत अति तेजस्वी चक्र को श्री कृष्ण द्वारा उठाया जानकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ यह देखिए, श्री कृष्ण ने तो त्रिलोक्य में अजयी इस सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया है। प्रभो, जब तक श्री कृष्ण चक्र नहीं छोड़ते हैं, इसके पहले ही बानासुर की रक्षा का उपाय कीजिए। तब त्रिनेत्र शिव जी ने पार्वती के मुख से इस बात को सुनकर देवी लंबा से कहा, लंबे, तुम बानासुर के संरक्षण के लिए शीघ्र जाओ। यह सुन हिमवान की पुत्री लंबा योग बल का साधन कर अदृश्य हो अकेले ही श्री कृष्ण के पास आ गई। समर भूमि में श्री कृष्ण को चक्र उठाए देखो पुनः अदृश्य हो गई और अपने वस्त्रों का परित्याग कर बाण की रक्षा के लिए विजय अधिष्ठित हो लंबा के रूप में श्री कृष्ण के सामने बिना वस्त्र पहने अर्थात नंगी खड़ी हो गई। तब शिव जी की आज्ञा से पुनः आई हुई लंबा से श्री कृष्ण कहने लगे, नंगी क्यों खड़ी हो? यह सुनकर रण में नंगी खड़ी देवी ईर्ष्या के साथ अपने नेत्रों को लाल लाल कर बानासुर की रक्षा में तत्पर हो गई। मैं बानासुर को मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण के कहने पर देवी लंबा ने उनसे कहा, मैं आपको जानती हूँ, आप सभी प्राणियों की सृष्टि करने वाले पुरुषोत्तम महाभाग महादेव अनंत श्याम वर्ण वाले एवं अविनाशी पुरुष हैं। श्री कृष्ण आपकी नाभि के द्वारा कमल प्रकट हुआ है। आप ही समस्त इंद्रियों के नियंता और समस्त संसार के आदि कारण है। देव रणभूमि में अपरितिम वीरता दिखाने वाला यह बाण है। आपको कदापि इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे यह वर दिया है कि तुम पुत्र रूप से जीवित रहो, उसी की मैं रक्षा कर रही हूँ। इसलिए आप बानासुर को अभयदान दीजिए। माधव, मेरे वरदान को मिथ्या करना उचित नहीं है। देवी के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण कहने लगे, भामिनी, मेरी सत्य बात को सुनो। बानासुर 1000 बाहुओं के घमंड का आश्रय ले ग्रसता है, इसलिए आज इन बाहुओं का छेदन कर देना ही मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। अब तुम 2 बाहुओं वाले बानासुर से जीवित पुत्र वाली हो जाओगी। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी ने कहा, मैं यही चाहती हूँ, यह बानासुर आपका दिया हुआ दत्तक पुत्र होकर जीवित रहे। तब कार्तिकेय की माता देवी से ऐसा ही होगा कहकर वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु श्री कृष्ण समर में बानासुर से कहने लगे, बाण, सम्रांगन में आओ, मुझसे युद्ध करो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोटवी देवी खड़ी है। ऐसा कहकर महाबली श्री कृष्ण ने आंखें मूंद कर उस दर्शन चक्र को छोड़ दिया। रण में चक्र ने बानासुर के 2 कम 1000 बाहुओं को क्रमश काट गिरा, अर्थात उसकी 98 भुजाएं कट डाली। कटे हुए वृक्ष के समान उस बानासुर को 2 बाहुओं वाला करके पुनः सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। वह सम्पायन जी ने कहा, राजन, दैत्य की बाहुओं से रक्त बह रहा था। वह महासुर विविध प्रकार के नाद करने लगा। उसके महान नाद करने से रिपुसूदन के 100 बानासुर के नाश के लिए उद्यत हो पुनः चक्र छोड़ने की इच्छा करने लगे। तब कार्तिकेय के सहित महादेव जी ने आकर उनसे कहा, कृष्ण, मैं आपको जानता हूँ, आप ही मधु और कैटभ का वध करने वाले सनातन देव श्री हरि हैं। आप पुरुषोत्तम को मैं जानता हूँ, आप तीनों लोकों में अजय हैं। इस उठाए हुए दिव्य चक्र को आप रख दे, क्योंकि इस बानासुर को मैंने अभयदान दे दिया है, सो मेरा वर झूठा न हो, इसी कारण आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप देवता, दानव, असुर, दादी सभी के माननीय हैं, इसलिए मैं यह चक्र रख देता हूँ। अब यह बानासुर मेरे द्वारा जीवित रहेगा। महेश्वर, आपको नमस्कार है। अब जो कार्य है उसको करने जाऊंगा, अर्थात अपने पौत्र अनिरुद्ध को बंधन से छुड़ाने जाऊंगा। अब कोई कार्य आपकी आज्ञा के बिना नहीं करेंगे, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा महादेव जी से कहकर श्री कृष्ण शीघ्रता पूर्वक वहां चले गए, जहाँ की बाण जालों से घिरे प्रद्युम्न अनिरुद्ध बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर भगवान शिव के वाहन नंदी ने बानासुर से यह शुभ वचन कहा, बाण, तुम प्रसन्न हुए महादेव जी के सामने चले जाओ। नंदी के इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी बानासुर महादेव जी के पास चल पड़ा। तब नंदी ने कटे हुए बाहु वाले बानासुर को देखकर उसे रथ पर चढ़ा जहाँ शिव जी थे वहां ले गए। फिर जब बानासुर ने नंदी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, उसके उत्तर में नंदी ने कहा, बाण,
तुम महादेव जी के सामने नाचो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये महादेव जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। नंदी के वचन से प्रेरित हो, जिसने जीवित रहने की इच्छा है और जिसका संपूर्ण शरीर उसी के रक्त से भीगा हुआ है, ऐसा बाण शिव जी के सम्मुख भय से संविघ्न तथा विक्षिप्त होकर नाचने लगा। तब भय से उद्विग्न बार बार नाचते हुए बानासुर को देखकर भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले महादेव जी करुणा के वशीभूत हो विवेक पूर्वक नाचते हुए बानासुर से कहने लगे, पुत्र बाण, तुम मन से जो चाहते हो वही वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम हमारे प्रिय पुत्र हो। बानासुर ने कहा, महादेव, यदि आप मुझे मानते हैं तो मैं सर्वथा अजर अमर हो जाऊं, यही मेरी पहली वर याचना है। महादेव जी ने कहा, बानासुर, तुम देवताओं के समान हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, अतः कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम निरंतर हमारे अनुग्रह के योग्य हो। बानासुर ने कहा, देवाधिदेव, जैसे मैं शोणित लिप्त घाव से अत्यंत पीड़ित हो नाच रहा हूँ, ऐसे नाचने वाले भक्तों के यहाँ आप पुत्र का जन्म देवें। शिव जी ने कहा, क्षमाशील, सत्यवक्ता और निराहार रहकर जो भी मेरे भक्त इस प्रकार का नृत्य करेंगे, उनके यहाँ अवश्य पुत्र का जन्म होगा। बानासुर, अब तुम तीसरे वर को मांगो, पुत्र मैं उसे भी दूंगा, जिससे कि तुम इस लोक में सफल मनोरथ प्राप्त करोगे। बानासुर ने कहा, महादेव, चक्र के घाव से जो मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, वह तीसरे वर्ष से शांति को प्राप्त हो जाए। शिव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा ही होगा। तुमको अब पीड़ा नहीं होगी, तुम्हारा शरीर घाव रहित हो, स्वस्थ हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो तो चौथा वर मांगो, मैं तुम्हें चौथा वर भी दूंगा। मैं तुमसे कभी विमुख नहीं हूँ, सदा तुम्हारे सम्मुख रहूंगा। बानासुर ने कहा, महादेव, यदि ऐसा ही है तो प्रमथ गनु के वंश में मेरा प्रथम स्थान हो, मैं महाकाल इस नाम से सदा के लिए विख्यात हो जाऊं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, देवाधिदेव महेश्वर ने बाण से कह दिया कि ऐसा ही होगा। तुम मेरे आश्रय द्वारा शरीर से पीड़ा रहित तथा अक्षत एवं दिव्य रूप वाले हो जाओगे। बाण, मेरे विशेष अनुग्रह से तुम सर्वत्र सभी अवस्था में भय रहित रहोगे। विख्यात बल एवं पौरुष से युक्त बाण मैं तुमको 5वां वर भी देना चाहता हूँ, इसलिए जो तुम्हारे मन में हो वह भी मांग लो। बानासुर ने कहा, महारुद्र, बाहुओं के कटने से जो विरूपता मुझ में आई है, वह विरूपता मेरी सदा के लिए नष्ट हो जाए। भव, 2 बाहु वाला मेरा देह विरूप न हो। देवाधिदेव ने कहा, महासुर, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इस प्रकार के भक्तों के लिए मेरे पास कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो कि अदेय हो। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अपने निकट खड़े बानासुर से महादेव जी ने कहा, पुत्र, तुमने जो कुछ मांगा वह सब निसंदेह पूर्ण होगा। ऐसा कहकर अपने गणों से घिरे हुए महादेव, देवाधिदेव, त्रिनेत्रधारी महादेव सभी प्राणियों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए।